see any ideology in any of the parties, क्योंकि किसी इलेक्शन साइकिल में किसी का कोलिशन होता है, किसी दूसरे इलेक्शन साइकिल में किसी का कोलिशन होता है. So it looks like a very vested interest वाला गेम. प्लूरल्स आई गेस इज़ द ओनली पार्टी जिसकी एक बहुत ही फर्म आइडियोलॉजी है, जिसको पॉलिसी मेकिंग से मतलब है, जिसका जो लीडर है जो क्लेम कर रहा है कि आई शुड गवर्न द स्टेट, उसको पॉलिसी मेकिंग आती है, उसको डेवलपमेंट आता है. सो व्हाई नॉट. आप बिहार के लगभग हर ज़िले में, हर प्रखंड में, लगभग जगहों पे आप अभी घूम रही हैं. ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है या फिर आपका रेगुलर जो आप करना चाह रहे हैं, बदलाव की बात करते हैं, उसका एक पार्ट है ये? इलेक्शन कैंपेन जो होता है वो बदलाव की ही बात करने के लिए होता है. इफ़ इट हैज़ नॉट हैपन सो फार देन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. इलेक्शन का मतलब होता है कि आप अपना प्रोग्राम लोगों के सामने रखते हैं कि व्हेन वी कम इनटू ऑफिस तब हम ये सारी चीज़ें करेंगे. तो यहाँ पे भी इलेक्शन में वही होना चाहिए, कैंपेन में वही होना चाहिए. अगर वो अभी तक नहीं हो रहा था तो वो अनफॉर्चुनेट था. अब ऐसी ही होंगी चीज़ें और यू गाइस शुड आल्सो बी रेडी फॉर इट. ऐसे ही होनी चाहिए. आपको लगता है कि बिहार में बदलाव हर स्तर पे ज़रूरत है? कितनी ज़रूरत है बिहार में? आपको लगता है कि क्या मतलब चीज़ें हैं जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बदलने की? कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ज़रूरत नहीं है बदलने की. ठीक है, देयर इज़ अ रीज़न जिसकी वजह से वी आर द लास्ट इन द कंट्री. मैं बार बार कहती हूँ कि वी आर द लास्ट इन द कंट्री, विच वी आर. ये भी अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हम ही दूसरे स्टेट्स में जाके और उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम अपने स्टेट में कर ही सकते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल से दैट इट्स बैड फेट, लेकिन बिहार में मुझे लगता है इतना घूमने के बाद भी और इतना कुछ बिहार के बारे जानने के बाद भी कि देयर इज़ नो सच थिंग इज़ बैड फेट इन बिहार. इट्स ओनली बैड लीडरशिप. और जिस दिन दैट लीडरशिप चेंजेस एवरीथिंग विल बी लाइक इट इज़ इन एनी अदर स्टेट. आप अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानती हैं. बिहार में कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? क्या कुछ कहना है आपका इस संबंध में? मुझे बहुत सपोर्ट मिला. यू कैन सी आई मीन मुझे लगता है इट इज़ आफ्टर 30 years of what we have seen and even before that 74 years we have been like this. 30 years इसलिए बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी थी ग्लोबलाइजेशन के बाद कि हम बहुत ही बेहतर कर सकते थे जो हम नहीं कर पाए. हम पीछे हो गए जबकि पूरा देश आगे हो रहा था. तो आई थिंक पीपल आर स्मार्ट, दे आर इंटेलिजेंट पीपल. एवरीवन वांट्स कि एक बेटर लाइफ हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो. सो एवरीवन इज सपोर्टिंग मी. आई डोंट सी अ रीज़न व्हाई दे विल नॉट, अनलेस आपके एलिजेंस किसी और पार्टी से लाई करते हैं. मतलब आपकी लॉयल्टी अगर किसी और पार्टी से है तो मे बी यू विल नॉट सपोर्ट. अदरवाइज कोई भी आदमी हु इज़ इन देयर राइट माइंड will want transformation.